जरा सोचिए, अभी इसी पल अगर आप अपनी जीभ से अपने दांतों को हल्का सा छुएं, कहीं कोई नुकीला कोना, कोई खुरदुरी जगह, कोई हल्की सी झंझनाहट महसूस होती है क्या? या फिर ठंडी हवा लगते ही अंदर से एक अजीब सी सिहरन उठती है? बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर बैठा रहता है कि कहीं दांत में कीड़ा तो नहीं लग गया, कहीं वो काला सा धब्बा धीरे धीरे बढ़ तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन अचानक तेज दर्द उठे और फिर दंत चिकित्सक की कुर्सी पर बैठना पड़े, ड्रिल की आवाज सुननी पड़े, पैसे खर्च करने पड़े और दर्द सहना पड़े। यही डर लगभग हर इंसान के मन में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे स्वीकार करता है और कोई अनदेखा कर देता है। दांत की समस्या ऐसी ही होती है। शुरू में चुपचाप आती है, बिना ज्यादा शोर किए, एक छोटा सा काला निशान, कभी कभी हल्की सी झंझनाहट, कभी मीठा खाते ही अजीब सा झटका, और फिर हम सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन यही बाद में धीरे धीरे बड़ी परेशानी बन जाता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सोचा है कि दांत में कीड़ा असल में होता क्या है? बचपन से हम सुनते आए हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, जैसे कोई छोटा सा कीड़ा अंदर बैठकर दांत को खा रहा हो। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। असलियत इससे कहीं ज्यादा चुपचाप और खतरनाक है। जब हम खाना खाते हैं, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, मिठाई हो, फल हो या कुछ भी, उसके बहुत छोटे छोटे कण दांतों की बारीक दरारों में फंस जाते हैं। शुरू में हमें पता भी नहीं चलता। फिर हमारे मुंह में मौजूद सूक्ष्म जीव उन कणों पर काम करना शुरू करते हैं। वे अम्ल बनाते हैं। यही अम्ल धीरे धीरे दांत की बाहरी परत को कमजोर करता है, उसे घोलना शुरू करता है। शुरुआत में दांत खुद को बचाने की कोशिश करता है। हमारा शरीर बहुत समझदार है। थूक में मौजूद खनिज दांत की सतह पर एक हल्की सी सुरक्षा परत बनाने लगते हैं। लेकिन जब अम्ल लगातार बनता रहता है, जब मीठा ज्यादा होता है, जब सफाई ठीक से नहीं होती, तब यह मरम्मत धीमी पड़ जाती है और यहीं से दांत अंदर की तरफ खोखला होने लगता है। बाहर से देखने में कभी कभी कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर एक गड्ढा बनता चला जाता है। फिर एक दिन अचानक ठंडी हवा लगती है और दांत सिहर उठता है। गर्म चाय का एक घूंट लेते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर नस को छू दिया हो। मीठा खाते ही झट से एक तेज झटका, और तभी मन में आता है अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सच में हर बार यही एक रास्ता होता है? क्या हर काला धब्बा, हर झंझनाहट, हर हल्का दर्द इस बात का संकेत है कि दांत अब बच नहीं सकता? लोग अक्सर यही मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दांत एक बार खराब हो गया तो बस कहानी खत्म। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दांत में शुरुआती खराबी की अवस्था में खुद को संभालने की क्षमता होती है, बस उसे सही मौका मिलना चाहिए। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसी चीज हो जो दांत की सतह पर मौजूद अम्ल को शांत कर दे, जो उन सूक्ष्म जीवों को कमजोर कर दे जो दांत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मसूड़ों को कस दे, उनकी पकड़ मजबूत कर दे, और वो भी बिना किसी रगड़, बिना किसी मशीन, बिना किसी दर्द के, सिर्फ 2 मिनट में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? शायद इसी वजह से लोग इस पर यकीन नहीं करते। लेकिन उससे पहले एक और सवाल, क्या आप सच में हर दिन अपने दांतों के साथ इंसाफ करते हैं? सुबह जल्दी जल्दी ब्रश, रात को कभी कभी भूल जाना, मीठा खाने के बाद कुल्ला न करना, और फिर उम्मीद करना कि दांत हमेशा मजबूत बने रहें। हम सब जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन करते कम ही हैं। और यही छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर बड़ी समस्या बन जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो 2 मिनट का रहस्य है क्या? क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो दांत की दरारों में जाकर काम कर सके, जो उस जमा मैल को ढीला कर सके जो सालों से बैठा हुआ है, जो दर्द और झंझनाहट को शांत कर सके? इसका जवाब हां में है, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, क्योंकि असली रहस्य हमेशा धीरे धीरे खुलता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कई बार अच्छे से ब्रश करने के बाद भी दांत भारी से लगते हैं, जैसे कहीं अंदर कुछ फंसा हुआ हो। कभी कभी हल्की जलन भी होती है। यह इस बात का संकेत है कि दांत की ऊपरी परत कमजोर पड़ने लगी है। सिर्फ ऊपर से सफाई काफी नहीं होती। असली समस्या अक्सर उन बारीक दरारों में छुपी होती है जहां ब्रश के बाल नहीं पहुंच पाते। और यहीं
एक छोटी सी प्राकृतिक शक्ति काम आती है। यह इतनी सूक्ष्म होती है कि दांत की सतह पर टिकते ही घुलकर दरारों में पहुंच जाती है। वहां जमा गंदगी को ढीला करती है, अम्ल को शांत करती है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करती है और दांत को खुद को सुधारने का मौका देती है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट इस प्रक्रिया को अपनाएं तो क्या हो सकता है। धीरे धीरे दांतों पर जमी परत नरम होने लगेगी, रंग साफ दिखाई देने लगेगा, झंझनाहट कम होने लगेगी, मसूड़ों में कसाव महसूस होगा और सबसे खास बात, दांत हल्के और मजबूत लगने लगेंगे। कई बार जो काला हिस्सा हमें कीड़ा लगता है वह असल में ऊपर जमी गंदगी होती है। जब वह ढीली होकर हटती है तो नीचे से दांत सफेद और साफ दिखने लगता है। तभी लोग हैरान होकर कहते हैं, दांत तो नया सा लगने लगा। लेकिन अभी असली बात बाकी है, क्योंकि सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है कि कोई प्राकृतिक चीज मदद करती है। यह भी जानना जरूरी है कि उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितनी देर किया जाए और क्या सावधानियां जरूरी हैं, क्योंकि गलत तरीका फायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। अब तक आपने यह जरूर महसूस कर लिया होगा कि दांत का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वह मन पर भी असर डालता है। नींद खराब हो जाती है, खाने का स्वाद चला जाता है, चेहरा थका थका सा लगता है, मुस्कान गायब सी हो जाती है और आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है कि दांतों की सेहत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पुराने समय में लोग दांतों को लेकर ज्यादा सजग थे। तब आधुनिक मशीनें नहीं थीं, फिर भी लोगों के दांत मजबूत होते थे। इसका कारण था कि वे प्रकृति की छोटी छोटी चीजों की शक्ति को समझते थे। आज हम उन्हें पुराना नुस्खा कहकर भूल गए हैं, जबकि उनका असर आज भी वैसा ही है। अब वह पल आ गया है जहां उस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। वह साधारण सी चीज जो शायद आपके घर में कहीं रखी हो, जिसे आपने कभी सिर्फ जख्म या खून रोकने के लिए जाना हो, वही चीज दांतों के लिए भी इतनी सशक्त है कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर फर्क महसूस होने लगता है। उसका नाम है फिटकरी। हां, वही फिटकरी, देखने में साधारण लेकिन गुणों से भरपूर। फिटकरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जीवाणुओं पर तुरंत असर करती है। यह अम्ल को शांत करती है, मसूड़ों को कसती है और गंदगी को ढीला करती है। यही वजह है कि पुराने समय में लोग इसे पानी में घोलकर कुल्ला करते थे। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, फिटकरी को कभी भी सीधे दांत पर रगड़ना नहीं चाहिए। यह गलती कई लोग कर बैठते हैं। सही तरीका बहुत सरल है। एक छोटी सी फिटकरी लें, साफ कटोरी में थोड़ा पानी डालें, इतना कि पानी हल्का सा धुंधला हो जाए। यह घोल ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी ताकत वाला। अब एक साफ कपड़ा या कॉटन लें, उसे इस पानी में भिगोकर दांतों पर हल्के हल्के दबाएं। रगड़ना नहीं है, बस दबाना है। जैसे ही यह घोल दांतों को छूता है, आपको हल्की ठंडक और कसाव महसूस होगा। यह संकेत है कि फिटकरी अपना काम कर रही है। अगर कहीं काला मैल जमा है तो वह धीरे धीरे ढीला होने लगता है। अगर झंझनाहट है तो वह शांत होने लगती है। मसूड़ों से खून आता है तो वह रुकने लगता है। लेकिन याद रखिए, यह प्रक्रिया सिर्फ 2 मिनट की है, इससे ज्यादा नहीं। फिटकरी का इस्तेमाल रोज रोज करने की जरूरत नहीं होती। हफ्ते में 2 या 3 बार काफी है। यह कोई चमत्कारी जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक सहारा है जो दांत को खुद को संभालने का मौका देता है। कुछ लोगों में फर्क जल्दी दिखता है, कुछ में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर समस्या शुरुआती है तो राहत महसूस होना आम बात है। और सबसे अच्छी बात, मुंह की बदबू भी कम होने लगती है, क्योंकि फिटकरी उन जीवाणुओं पर काम करती है जो बदबू की असली वजह होते हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए, दांत शरीर की शान है। उनकी देखभाल कोई भारी काम नहीं है, बस थोड़ी समझदारी, थोड़ा ध्यान और सिर्फ 2 मिनट का समय। समाधान बाहर नहीं, आपके घर में ही है। और जब आप इसे आजमाएंगे तो खुद महसूस करेंगे कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा फर्क कैसे ला सकती है।